नमस्कार, आप सभी का टीपी स्टडी पॉइंट पे हार्दिक अभिनंदन स्वागत सबका। देखो विद्यार्थियों, अपन रीजनिंग की बात कर रहे थे। डीएसएसबी 2023 के लिए जो एग्जाम होने जा रहा है पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, एलडीसी और अन्य एग्जामों में भी जहां वनडे एग्जाम में रीजनिंग पूछी जाती है वहां ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए कैलेंडर परीक्षण की आज ये अपनी तीसरी क्लास है, ठीक है। अब देखिए तीसरी क्लास में अपन बात करेंगे आज जन्मदिन निश्चित तिथि का वार ज्ञात करना। मतलब इसमें आपको दो डेट दी जाती है, ठीक है। इसमें आपको दो डेट होती है और आपको एक निश्चित तिथि ज्ञात करनी होती है। अब देखिए आप जैसे मान लो कि क्वेश्चन है आपके पास, अमन को याद है कि मेरी बहन आशा का जन्म 19 जनवरी के तो बाद तथा 22 जनवरी से पहले हुआ। अमन को क्या याद है? मेरी बहन आशा का जन्म 19 जनवरी के बाद और 22 जनवरी से पहले हुआ। तो इन दोनों के बीच में क्या क्या आ रहा है भैया? 19 के बाद आ रहा है 20, 20 के बाद आ रहा है 21, ठीक है। अब देखिए उसकी बड़ी बहन प्रियंका को याद है। अब देखिए प्रियंका को क्या याद है? उसकी बड़ी बहन प्रियंका को याद है कि उसका जन्म 20 के तो बाद तथा 23 जनवरी से पहले हुआ। अब इन दोनों के बीच में क्या क्या आ रहा है? देखो 20 के बाद होता है 21, 21 के बाद होता है 22। अब आप मुझे बताओ इन दोनों को याद है, उनमें क्या कॉमन आ रहा है? देखो 20 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 21 इसमें भी है और 21 इसमें भी है, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 21। तो इसका जन्म कब हुआ होगा? 21 जनवरी को। तो यह आपका क्या हो गया? फाइनल आंसर। तो जो दोनों में कॉमन हो वही आपका क्या है? आंसर। देखिए अब क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। यदि आयुष एनी से 342 दिन बड़ा है, आयुष एनी से 342 दिन बड़ा है तथा एनी मुस्कान से 12 सप्ताह छोटी है। ये एनी है ना, मुस्कान से 12 सप्ताह छोटी है। यदि मुस्कान का जन्म छुट्टी के दिन रविवार को हुआ तो आयुष का जन्म किस वार को हुआ? ये बताना है कि अपने को आयुष का जन्म किस वार को हुआ। अब एक बात का ध्यान रखना, आप कोई भी व्यक्ति, ठीक है, पुरुष महिला या 12 सप्ताह, ठीक है, सप्ताह 12 सप्ताह 7 दिन 14 दिन ऐसा अंतर हो, सप्ताह के दिनों का अंतर हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वार पे। जिस वार को मुस्कान का जन्म हुआ उसी वार को किसका हुआ? एनी का, क्योंकि एनी कितने सप्ताह छोटी है? 12 सप्ताह। तो सप्ताह दे रखा है तो उससे वार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुस्कान का जन्म कब हुआ? मुस्कान का जन्म हुआ रविवार को, ठीक है, मुस्कान का जन्म। अगर मुस्कान का जन्म रविवार को हुआ तो एनी का जन्म भी कब होगा? रविवार को, क्योंकि 12 सप्ताह छोटी है और सप्ताह से कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछली वाली क्लासों में भी बताया अपन ने। तो एनी का जन्म भी कब हुआ? एनी का जन्म भी कब हुआ? रविवार को, ठीक है, एनी का जन्म भी कब हुआ? रविवार को। अब देखिए आयुष एनी से कितना बड़ा है? आयुष एनी से बड़ा है 342 दिन। आयुष एनी से कितना दिन बड़ा है? 342। तो 342 के पहले शेष दिन निकालते हैं तो 7 का भाग लगाए अपन, 7 का भाग लगाओ। देखो 7 चौक 28, कितने बच गए? अब 28 29 30 6 बच गए। 6 के पास क्या आएगा? 2। अब देखिए 7 चौक 28, 7 बचे 35, 7 6 की 42, 7 7 49, 7 8 56, ठीक है। अब कितने बच गए? वापस कितने बच गए? 6, ठीक है, बटे में 7। तो ये 6 क्या आया? शेष दिन कितने आए अपने? 6। शेष दिन कितने आए? 6, ठीक है, शेष दिन 6 आ गए। अब बताइए आप कि एनी का जन्म रविवार को हुआ तो देखिए 48 सप्ताह पहले क्या होगा? रविवार ही होगा, लेकिन अब क्या आ रहा है आपके पास? 6 दिन, ठीक है। तो आप ये 6 दिन और पहले चले जाओ तो किसका जन्मदिन आ जाएगा? आयुष का आ जाएगा, क्योंकि 48 बार पूरा भाग जा रहा है तो इससे तो कोई मतलब नहीं। यहाँ तक तो अपन कब आएंगे? रविवार तक। अब अपने को देखना है कि ये 6 दिन, ठीक है। तो अब एनी से बड़ा है तो एनी का जन्म रविवार को हुआ तो आयुष पहले पैदा हुआ 6 दिन,
ठीक है। तो 6 दिन पहले चले जाओ, देखो रविवार से पहले क्या आएगा आपका, रविवार से पहले आएगा शनिवार, फिर आएगा आपके पास शुक्रवार, फिर आएगा आपके पास गुरुवार, फिर आएगा आपके पास बुधवार, फिर आएगा आपके पास मंगलवार और फिर आपके पास आएगा सोमवार। ऐसे आप 6 दिन पहले जाओगे तो आपके पास कौन सा वार आएगा, सोमवार। तो आयुष का जन्म कौन से वार को हुआ, सोमवार को। ठीक है, दोबारा देख लो आप शॉर्ट में, देखिए मुस्कान का जन्म कब हुआ, रविवार को। ठीक है, तो सप्ताह के दिन 7 दिन 14 दिन चाहे कितने ही सप्ताह हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एनी कितने सप्ताह छोटी है, 12 सप्ताह, तो एनी का जन्म भी कब हुआ, रविवार को। अब देखिए आप एनी से आयुष कितने दिन बढ़ा है, 342 दिन। तो 342 को पहले सप्ताह में चेंज करेंगे तो 48 बार पूरा पूरा जा रहा है, तो शेष दिन कितने आए, 6। इसका मतलब ये देखो 48 सप्ताह, 48 तो पूरी पूरी बार जा रहा है, तो तब तक तो क्या हो गया, रविवार, लेकिन 6 दिन शेष आ रहे हैं, तो ये आयुष बड़ा है तो 6 दिन पहले जाएंगे। तो रविवार से 6 दिन पहले जाएंगे तो क्या जाएगा, सोमवार। तो आयुष पैदा हुआ सोमवार को। अब देखिएगा आपके पास आ जाए समान पंचांग वाले महीने के दिन याद करना। अब आपको ये भी पता होना चाहिए गुरुजी समान पंचांग वाले दिन होते क्या हैं। अब देखिए जिन दो महीनों में देखिए जिन 2 महीनों में समान तिथि मतलब समान डेट को, समान तिथि मतलब समान डेट को, समान वार हो, उसे क्या कहते हैं अपन, समान पंचांग वाले महीने के दिन कहते हैं। अब देखिए साधारण वर्ष मैंने बताया था आपको 365 वाला और लीप वर्ष 366 वाला, ठीक है ना। अब देखिए साधारण वर्ष में समान पंचांग वाले दिन याद करने के लिए आपको ये ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। ट्रिक क्या है, जन अक फरमान अंजू सीता की दिशा, जन अक फरमान अंजू सीता की दिशा, 2-4 बार बोलोगे याद हो जाएगी। जन अक फरमान अंजू सीता की दिशा, जन अक फरमान अंजू सीता की दिशा, ठीक है। अब देखिए जन अक, जन का मतलब जनवरी, ठीक है, अक का मतलब अक्टूबर, ठीक है। इन दोनों महीनों की डेट क्या होती है, सेम होती है। अब देखिए फरमान, फर का मतलब फरवरी और मार्च का, मा का मतलब मार्च और न का मतलब नवंबर, फरवरी मार्च और नवंबर। अब देखिए ए का मतलब अप्रैल और जू का मतलब जुलाई, ठीक है भैया। अब देखिए सी का मतलब सितंबर और मतलब दिशा का मतलब दिसंबर, ठीक है, सितंबर और दिसंबर। तो याद कैसे रखोगे, जन अक फरमान अंजू सीता की दिशा, जन अक फरमान अंजू सीता की दिशा। अब देखिए पर्सन कैसे आएगा अपन समझते हैं। अब देखिए पर्सन आपके पास ऐसे आएगा भैया, यदि 25 जनवरी 2003 को शनिवार हो तो इसी वर्ष जनवरी के अलावा किस मास की 25 तारीख को शनिवार होगा। तो समान पंचांग वाला आ गया। अब सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि 2003 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष भैया। तो 4 का या 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो ये क्या है आपका साधारण वर्ष। क्या है, साधारण वर्ष। अगर साधारण वर्ष है तो मैंने आपको एक ट्रिक याद करवाई थी, आपको पता हो तो भैया। देखिए जन अक फरमान अंजू सीता की दिशा, जन अक, जन अक, जन अक। अब देखिए मतलब यहाँ से तो जनवरी और यहाँ से अक्टूबर, यहाँ से अक्टूबर। अब देखिए दे क्या रखा है 25 जनवरी, तो मतलब इन ऑप्शनों में से क्या आएगा आंसर, अक्टूबर। तो अक्टूबर की 25 तारीख को क्या होगा, शनिवार। तो यही आपका क्या है आंसर। अब देखिए आपके पास दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि 15 फरवरी 2007 को बृहस्पतिवार हो तो इसी वर्ष अन्य किस महीने की 15 तारीख को बृहस्पतिवार होगा। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि 2007 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष। तो भैया 400 का भाग नहीं जा रहा, तो ये क्या है आपका साधारण वर्ष, ठीक है। अब देखिए साधारण वर्ष में भी मैंने आपको बताया था एक ट्रिक याद रखनी है आपको, जन अक फरमान, जन अक फरमान। अब देखो फर का मतलब फरवरी, फर का मतलब भैया फरवरी, और माह का मतलब मार्च, और न का मतलब नवंबर। तो फरवरी मार्च और नवंबर सेम डेट और सेम वार। अब देखिए फरवरी तो यहाँ दे ही रखा है, अब देखिए मार्च ये रहा, नवंबर ये रहा, तो सीधा सा आंसर है अगर जन अक फरमान अंजू सीता की दिशा याद रखोगे तो भैया। अब देखिए साधारण वर्ष की बात हो गई, लेकिन अगर लीप वर्ष की बात आ जाए तो आपको पता है 366 दिन होते हैं लीप वर्ष में। भैया लीप वर्ष की बात आ जाए तो आपको ये ट्रिक याद रखना है। साधारण वर्ष की तो क्या है, जन अक फरमान अंजू सीता की दिशा, और इसमें क्या है, जन की अज्जू फर अंग मान सीता की दिशा। देखो ये तो वही है, ठीक है, थोड़ा सा ये फर्क है, जन की अज्जू फर अंग
मान सीता की दिशा। अब देखिए जन की अज्जू, जन का मतलब जनवरी, और मतलब ए का मतलब अप्रैल, और जू का मतलब जुलाई। ठीक है भैया। अब देखिए फर का मतलब फरवरी, और अन का मतलब अगस्त। अब देखिए माँ का मतलब मार्च, और न का मतलब नवंबर। ठीक है। अब देखिए सीता की दिशा मतलब सितंबर दिसंबर। ये दोनों तो सेम ही है, बस इतना सा याद रखना है, थोड़ा सा ये अलग है। जन की अज्जू फर अंग, और उसमें क्या था जन फर मान अज्जू सीता की दिशा। इसमें क्या है जन की अज्जू फर अंग मान सीता की दिशा। अब देखिए प्रश्न कैसे करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन है आपके पास, यदि 29 फरवरी को शनिवार हो तो इसी वर्ष किस मास की 29 तारीख को शनिवार होगा। ठीक है। तो अब देखिए आपको क्या करना है। ठीक है, ठीक है, मतलब 29 फरवरी को शनिवार हो तो इसी वर्ष किस मास की 29 तारीख को शनिवार होगा। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि 29 तारीख तो फरवरी किस में आती है, लीप वर्ष में। तो भैया लीप वर्ष की बात होगी, अगर एग्जाम में ये दिमाग में नहीं आया तो आप प्रश्न हल नहीं कर पाओगे। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि लीप वर्ष का कोड क्या है। तो आपको पता है लीप वर्ष का कोड है जन की अज्जू फर अंग, जन की अज्जू फर अंग, जन की अज्जू फर अंग मान सीता की दिशा। तो फर अंग मतलब फरवरी, मतलब भैया फरवरी, अंग का मतलब अगस्त। तो ठीक है, फरवरी तो दे रखी है। अब इसमें ऑप्शन में क्या है अगस्त, अगस्त की सेम डे को क्या होगा शनिवार। यही आपका क्या है आंसर। अब देखिए आपके पास ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है भैया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है ना, क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास, यदि बीते हुए कल के 5 दिन पहले सोमवार हो तो आने वाले कल के 4 दिन बाद कौन सा वार होगा। तो बीते हुए कल के 5 दिन पहले, तो आने वाले कल के 4 दिन बाद। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए, जैसे महीने में 30 या 31 दिन होते हैं, ठीक है, तो आप बीच का सा कोई दिन मान लो। जैसे आपने मान ली भैया आज की डेट है 15, ठीक है, आज की आपने तारीख मान ली 15, ठीक है, मान ली। अब ये क्या बोल रहा है, यदि बीते हुए कल के, तो बीता हुआ कल तो कहाँ आएगा भैया 14, बीता हुआ कल तो क्या है 14। बीते हुए कल के 5 दिन पहले, तो 5 दिन पहले जाओगे वापस 14 के 5 दिन पहले जाओगे तो क्या आएगा देखो 13, फिर क्या आएगा 12, फिर क्या आएगा 11, फिर क्या आएगा 10, और फिर क्या आएगा 9। देखो देखिए 5 दिन पहले हो गया क्या 1 2 3 4 5, तो इस दिन कौन सा वार है सोमवार। ठीक है, ये प्रश्न में दे रखा है। अब क्या पूछ रहा है आपको, तो आने वाले कल के 4 दिन बाद, तो देखो आज ये है तो आने वाला कल तो क्या होगा 16, ठीक है, आने वाला कल हो गया, ये क्या हो गया बीता कल, ठीक है, ये तो हो गया बीता कल, और ये क्या हो गया आने वाला कल। ठीक है, अब आने वाले कल के 4 दिन बाद मतलब 17 18 19 और 20, मतलब अपने को इस वार की क्या बताना, इस डेट का क्या बताना है वार। अब देखिए आपको पता है 9 को क्या है सोमवार, तो जैसे ही 7 जोड़ेंगे तो वापस क्या आ जाएगा सोमवार। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ तो वापस क्या है आपका सोमवार, यहाँ तो वापस आपका क्या है सोमवार। अब देखो सोमवार के बाद क्या आएगा मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, तो 20 की डेट क्या आ जाएगी शुक्रवार। तो आने वाले कल के 4 दिन बाद कौन सा वार होगा आपका शुक्रवार। ये आपका क्या है आंसर। अब देखिएगा आपके पास प्रश्न आ जाए, जैसे यदि आने वाले कल के, यदि आने वाले कल के 5 दिन बाद क्या है गुरुवार, तो बीते हुए कल के 6 दिन बाद कौन सा वार होगा। तो मैंने आपको बताया आप आज की डेट मान लो, जैसे आपने मान ली 16, ठीक है, इसको मान लिए 15, आज मान लो 15 है, ठीक है, आज मान लो 15। अब क्या बोल रहा है, यदि आने वाले कल के, आने वाला कल क्या हो गया 16, ये क्या हो गया भैया आने वाला कल, ठीक है, ये हो गया आने वाला कल। आने वाले कल के 5 दिन बाद गुरुवार, अब 5 दिन बाद गुरुवार, तो 16 के बाद क्या आएगा 17, फिर आएगा 18, फिर आएगा 19, फिर आएगा 20 और फिर आएगा 21। तो इस 21 को क्या है गुरुवार, इस 21 को क्या है गुरुवार, सही है। तो बीते हुए कल के 6 दिन बाद, तो बीता हुआ कल तो क्या आ गया 14, ये तो क्या आ गया बीता कल, ठीक है। तो बीते हुए कल के 6 दिन बाद, 6 दिन बाद, तो बीते हुए कल के, देखिए बीते हुए कल के 6 दिन बाद, देखिए यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, ये पहले आएगा, ठीक है ना। तो बीते हुए कल के 6 दिन पहले, तो 6 दिन पहले जाएंगे अपन, तो देखो 13, फिर क्या जाएगा 12, फिर क्या जाएगा
11 फिर क्या आ जाएगा 10 फिर क्या आ जाएगा 9 फिर क्या आ जाएगा 8। देखो देखिए 1 2 3 4 5 6 बीते हुए कल के 6 दिन पहले आ गए। कौन सा वार होगा, तो इस 8 तारीख का वार देखना है अपने को कौन सा होगा। देखिए यहाँ गुरुवार है तो आप आ जाओ, फिर सप्ताह कितने दिन होंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ तो वापस क्या हो गया गुरुवार। सही है भैया। अब गुरुवार से पहले ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 मतलब यहाँ होगा गुरुवार। ठीक है ना, आपका यहाँ होगा गुरुवार। ठीक है भैया, यहाँ क्या होगा गुरुवार। देख लो चाहे गुरुवार के बाद क्या आएगा शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा गुरुवार। अब गुरुवार से पहले आ जाओ, गुरुवार से पहले क्या आएगा बुधवार, बुधवार से पहले क्या आएगा मंगलवार, अब मंगलवार से पहले क्या आएगा सोमवार, सोमवार से पहले क्या आएगा रविवार, अब रविवार से पहले वापस क्या आएगा शनिवार, शनिवार से पहले क्या आएगा शुक्रवार। तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा शुक्रवार। ये आपका क्या है फाइनल आंसर। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसके साथ आपका ये कैलेंडर परीक्षण की क्लास क्या होती है समाप्त होती है। मतलब ये कैलेंडर परीक्षण का चैप्टर आपका कंप्लीट रूप से 3 क्लासों में पूरा हो गया। और अब अपन नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो धन्यवाद साथियों।